हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल्स ईथर, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज उसका पहला लेक्चर है, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अल्कोहल फिनॉल ईथर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और समहाउ रिलेटेड टू लास्ट चैप्टर है हमारा, जो कि था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। ठीक है, तो एक एक चीज़ें स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, इन सब की प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि अल्कोहल क्या होता है। तो आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। 11th क्या 10th में भी आपको पढ़ाया जाता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर के टाइम चैप्टर था आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें आपको अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इन सब के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के बारे में एक इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया था। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स आर बेसिकली द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे कि इसको लिखा कैसे जाता है? ROH। अगर हमारे कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH एज फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो अल्कोहल होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3 OH CH3 CH2 OH। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? अल्कोहल्स हैं। और अगर फिनॉल्स की बात करें, हम लोग किसकी बात करें? फिनॉल्स की। तो फिनॉल्स क्या होते हैं? फिनॉल्स आर बेसिकली द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ, दीज आर ऑल्सो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब होता है उनसे बनी हुई चीजें। ठीक है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, जैसे हमारा बेंजीन है, बेंजीन में हमारा OH लगा होगा और एक कंडीशन ये है कि OH हमारा बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली अटैच नहीं है तो वो फिनॉल नहीं है, अल्कोहल होगा। जैसे मान लीजिए अगर इसकी बात करें हम लोग इस तरह से, तो इसमें भी बेंजीन है और OH है, लेकिन OH इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, हेंस दिस इज नॉट अ फिनॉल, ये अल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिनॉल का एक छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया और ये कुछ अल्कोहल्स हो गए। ठीक, ईथर क्या होते हैं? ईथर अगर बात की जाए तो ईथर क्या होता है? एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर अगर इसका जनरली लिखा जाए तो दिस इज ROR डैश। ठीक है, दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक CH3 ले लिया हमने, बीच में ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ भी CH3 ले लिया, तो ये कुछ इस तरह के ईथर होंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा ईथर हम लोगों ने ले लिया, दिस इज OCH3। तो दो कार्बन की चेन्स के बीच में अगर एक ऑक्सीजन है तो वो ईथर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। अल्कोहल्स, फिनॉल्स को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ईथर को हम लोग एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे, एकदम सेपरेट पार्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स और फिनॉल्स में। इसको एक बार हटा देता हूं मैं, ईथर को। तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। तो अल्कोहल्स का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करना शुरू करें, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं अल्कोहल्स को? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हम लोग एलिफैटिक अल्कोहल्स की बात करते हैं, किसकी?
एलिफैटिक अल्कोहल्स, नाम भी समझेंगे लास्ट में बहुत अच्छे से। एलिफैटिक अल्कोहल्स क्या होंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है CH3OH, ठीक है, या फिर CH3CH2OH, ठीक, ये इस तरह का ले लिया हमने CH3CH3OH, या फिर इस तरह का ले लिया हमने CH3 होल थ्राइस COH, ठीक है। इस तरह के जो अल्कोहल्स हैं ये हमारे एलिफैटिक अल्कोहल्स होंगे, ठीक। इनका नाम भी हम लोग समझेंगे। नाम जैसे अभी हम बताए मेथेनॉल, ठीक है, ये हमारा एथेनॉल है, आपको मालूम है ये चीज़, ठीक। ये हमारा, अगर इसमें कार्बन की चेन ये 1 2 3 है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, 2 पे OH ग्रुप लगा हुआ है। इसमें 1 2 3 अगर करेंगे सो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एलिफैटिक अल्कोहल्स। अब अगर हम लोग बात करें दूसरे टाइप के अल्कोहल्स की, दैट इज एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल्स, ध्यान से समझिएगा, एरोमेटिक अल्कोहल्स में आपको बेंजीन मिलेगी लेकिन OH उनसे डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये है बेंजीन में CH2OH लगा हुआ है, या फिर बेंजीन में CHOH है और ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है, या फिर बेंजीन में इस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हमारे एरोमेटिक अल्कोहल्स में आएंगे, ठीक। इनका अगर नॉमेनक्लेचर देखा जाए तो नॉमेनक्लेचर में आपको, अब देखिएगा ध्यान से, ये ग्रुप आप लोग याद रखिए कि ये जो बेंजीन में, ठीक है, बेंजीन में जो CH2 ग्रुप लगा होता है ये कौन सा ग्रुप होता है हमारा, पूरा बेंजाइल ग्रुप। अगर यहाँ पे OH लगा दोगे तो ये बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो इसका जो कॉमन नेम है जो बहुत ज़्यादा बोला जाता है दैट इज बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब IUPAC नेम अगर देखा जाए तो पेरेंट चेन इसमें एक ही कार्बन की है, दैट इज मेथेन की है, तो ये मेथेन का ही डेरिवेटिव है। तो मेथेन के कार्बन पे फिनाइल भी लगा है और OH भी लगा है, तो इसको बोल सकते हैं फिनाइल मेथेनॉल, ठीक है। तो ये हमारा नाम हो गया इसका। इसमें देखेंगे तो इसमें 2 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो ये हो गया इथेन, और इथेन के पहले कार्बन पे फिनाइल लगा हुआ है, सो दिस इज 1 फिनाइल और इथेन, और 1 पे OH है, सो दैट इज इथेन 1 ऑल। इथेनॉल भी लिख सकते हो, 1 आप हटा सकते हो, ठीक है। 1 के अलावा अगर कोई और नंबर होगा तो उसे आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 है, 2 नंबर पे OH है और 2 ही पे फिनाइल है, सो दिस इज 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये हमारे हो गए एरोमेटिक अल्कोहल्स। इस टाइप के अल्कोहल होगा, मतलब OH ग्रुप होगा और वो डायरेक्टली अटैच नहीं होगा बेंजीन से, ठीक है, कोई कार्बन की चेन में अटैच होगा। अब देखिए तीसरे टाइप के अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ पॉलीहाइड्रिक टाइप के, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ये है हमारे पास CH3OH, ठीक है, ये क्या है CH3OH, सिंपल है, इसमें एक OH है। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये इस तरह का अल्कोहल है जिसमें 2 OH ग्रुप हैं, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2। ऐसे ही ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो अब इनके नाम अगर देखेंगे सो दिस इज सिंपल मेथेनॉल, ठीक है, ये क्या है, ये ग्लाइकॉल बोला जाता है, ग्लाइकॉल, और ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। अगर नाम देखेंगे तो मेथेनॉल तो ये हो गया, कॉमन नेम है ग्लाइकॉल। अगर IUPAC नाम देखेंगे तो ये 1 2, सो 1,2 सॉरी, इसका नाम हो जाएगा इथेन
1,2 डाईऑल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, ठीक है ना। इस तरह के ये हमारे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग आते हैं अल्कोहल्स में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होते हैं, ठीक। उनकी तरफ हम लोग आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स। अब ध्यान से समझिएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने बनाया हुआ है CH3 CH2OH, ठीक है, एक अल्कोहल ये है। दूसरा हमारे पास ये है CH3 CH CH3OH, ठीक। और अगर हम लोग बात करें कुछ इस तरह की CH3 C CH3 CH3OH, ठीक। ये कुछ अल्कोहल्स हैं हमारे पास। इसको हटा देता हूँ अभी, फिनॉल को। अब देखिए, इसमें आपको क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, क्योंकि कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं कि पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पहचानिए। तो पहचानने का तरीका बहुत आसान होता है कि जिस कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है OH, इस पर स्टार लगा दिया मैंने, है ना। इसमें इस कार्बन पे OH लगा हुआ है और इसमें इस कार्बन पे OH लगा हुआ है। तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो वो होगा प्राइमरी। जैसे ये है, ये कार्बन जिस पे OH लगा हुआ है, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी 1 डिग्री। अगर वो कार्बन जिससे OH लगा हुआ है उससे 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। और अगर उस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं तो वो हो जाएगा टर्शरी। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल और ये हमारा टर्शरी अल्कोहल हो गया। इस तरह के क्लासिफिकेशन आप दे सकते हो। बेंजाइलिक वाले जो हमने बनाए थे अभी, बेंजाइलिक वाले में भी आप बता सकते हो कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। जैसे अभी बनाया था मैंने ये वाला, अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो इसमें भी कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी क्या है। देखिए, अगर इस अल्कोहल को देखा जाए तो क्या ये प्राइमरी है, ठीक। देखिए, ये स्टार लगाया हमने इस कार्बन पे, ये हमने इस कार्बन पे लगाया और ये रहा हमारा तीसरा कार्बन, ठीक। अब देखिए, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन हमारा डायरेक्टली 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना। तो 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, 2 से जुड़ा है, और ये प्राइमरी हो गया। कोई भी अल्कोहल आप पहचान सकते हो, ठीक। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स हो गए। ओके, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ब्लर होने की वजह से। तो हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल की। किसकी? एलाइलिक अल्कोहल्स। तो एलाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होगा COH जिस पे OH लगा हुआ है, ठीक है। एक कार्बन जिस पे OH लगा हुआ है, उसके बगल वाले कार्बन पे, मतलब इस वाले कार्बन पे क्या लगा हो? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा, ये मान लीजिए हमारा अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये हमारा बीटा कार्बन है। तो अगर बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वो हमारा जो ग्रुप होगा वो होगा हमारा एलाइल ग्रुप। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, ये एलाइल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम हर जगह H लगा देते हैं, सो दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH2OH, ठीक है। तो ये हमारा सबसे छोटा एलाइल ग्रुप है। अब हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जी, सिंगल बॉन्ड हमने छोड़ रखे जहाँ पे, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो। मान लो आपने ये लगा दिया तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मान लीजिए CH3 लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एलाइल ही रहेगा। अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसे कर दिया, यहाँ पे एक और CH3 लगा दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, मान लीजिए दोनों तरफ CH3 लगा दिया, तो उससे हमें मतलब नहीं है कि बाकी बचे बॉन्ड्स में आप क्या लगा रहे हो। मेन मतलब ये है कि आपके कंपाउंड में अगर ये ग्रुप है इतना, तो ये सारे क्या होंगे? एलाइल होंगे, ठीक है। समझ गए बात को? तो कोई भी आप ले सकते हो। तो ये हमारे एलाइल ग्रुप्स हो गए।
अगर हम लोग बात करें दूसरे अल्कोहल की, मतलब वो हो गया हमारा विनाइल वाला। तो विनाइल अल्कोहल क्या होते हैं? विनाइल अल्कोहल भी आप जानते हैं ग्रुप। तो विनाइल ग्रुप क्या है? जिस कार्बन पे OH लगा हो, अगर उसी पे डबल बॉन्ड हो तो वो हो जाता है हमारा विनाइल। तो ये हमारा विनाइल है। डिफरेंस क्या है? इसमें जिस कार्बन पे OH है उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसमें जिस कार्बन पे OH है उसके बगल वाले कार्बन पे नहीं है, उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो ये हमारा विनाइल हो गया। सबसे छोटा वाला हमारा ये विनाइल होगा, ठीक है। तो ये हमारा विनाइल अल्कोहल है और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये हमारे अल्कोहल्स के कुछ क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम लोग आते हैं फिनॉल्स पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स में अगर आप देखिए तो फिनॉल्स में अगर आप देखेंगे तो ये रहा हमारा सिंपल, सबसे छोटा वाला फिनॉल, ठीक। अब ये मान लीजिए हमने क्या किया, 2 OH ग्रुप लगा दिए, ठीक है। तो अब ये है हमारे पास फिनॉल, नाम भी देख लीजिए साथ में। ये हमारे पास हो गया कैटेकॉल, इसका नाम क्या होता है? कैटेकॉल। और ये हमारे पास क्या है? अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने मेटा पे OH लगा दिया तो ये हो गया रिसोर्सिनॉल। क्या हो गया? रिसोर्सिनॉल। अगर पैरा पे हम लोगों ने लगा दिया तो OH ग्रुप, तो ये सारे फिनॉल्स की कैटेगरी हैं। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्विनॉल। या फिर हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए हम लोगों ने कुछ इस तरह से लगा दिया, सब पे OH लगा दिए, तो ये क्या होता है? ये होता है हेक्साफिनॉल। इसको क्या बोलते हैं? हेक्साफिनॉल, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोगों ने कुछ इस तरह से चेंज किया कि ये OH है, इसी वाले में OH ग्रुप एक और लगा दिया, तो ये हो जाएगा ये क्विनॉल है, ऐसे ही क्विनॉल। और ये हाइड्रोक्सी क्विनॉल है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल्स हैं, ठीक है, जिनमें हम सिर्फ OH ग्रुप के नंबर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिनॉल सिंपल वाला, ये कैटेकॉल हो गया, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल या फिर इसको हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं, सारे के सारे OH ग्रुप हैं। तो ये हेक्साफिनॉल हो गया। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सी क्विनॉल, ये क्विनॉल में एक OH और लग गया है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कुछ जैसे अगर हम लोग IUPAC नाम देंगे तो IUPAC नाम भी यहीं पे देख लेते हैं। ये तो सिंपल है हमारा, फिनॉल ही बोलते हैं इसको। अब देखिए ये फिनॉल के डेरिवेटिव्स कह सकते हैं या बेंजीन के डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 1, 2, ठीक है। तो अगर इसका नाम देंगे हम लोग तो दिस विल बी बेंजीन 1,2 डाईऑल, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डाईऑल। ये क्या हो जाएगा? बेंजीन 1, 2, 3, 4 1,4 डाईऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साऑल। क्या हो जाएगा? हेक्साऑल। ये क्या है? बेंजीन 1, 2, 4 ट्राईऑल। इस तरह से इनके नाम दिए जाते हैं, लेकिन कॉमन नेम जो हैं वो ज़्यादा बुलाए जाते हैं,
जैसे कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, पाइरोगेलॉल, है ना, क्विनॉल, हाइड्रोक्सी क्विनॉल, तो ये सब ज़्यादा बोले जाते हैं। आप ध्यान से समझिएगा। अब और भी हो सकते हैं फिनॉल्स में, जैसे इसको हटाता हूं मैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरह के हैं, OH लगा हुआ है, मान लीजिए ये CH3 लग गया इसमें, ठीक है, OH, और ये मान लीजिए यहाँ पे हमने लगा दिया NO2, या फिर NO2 नहीं, मान लीजिए NH2 लगा दिया, ठीक है, या फिर OH, मान लीजिए यहाँ पे CHO लगा दिया सपोज, ठीक है, यहाँ मान लीजिए हमने क्या लगा दिया, OH में COOH लगा दिया सपोज, ठीक है। मान लीजिए एक और स्ट्रक्चर हमने बनाया, यहाँ पे हमने लगाया OH के साथ COCH3। अब देखिएगा ध्यान से, अगर CH3 NO2 NH2 लगा हुआ है तो ये हम लोग फिनॉल के डेरिवेटिव्स बोलते हैं, इस तरह के ग्रुप। अगर CHO नहीं है, COH नहीं है, एसीटोन वगैरह मतलब कीटोन वगैरह नहीं है, तो अब चूंकि आप लोगों ने 11th क्लास में एक प्रायोरिटी टेबल पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, हर फंक्शनल ग्रुप को कुछ प्रायोरिटीज दी गई हैं कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये सबसे बड़ा है, इसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, सेकेंडरी वाले को दूसरा बोलेंगे। तो उसमें आपको मालूम है जिनमें कार्बन पहले से होता है, जैसे एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसीटोन है, कीटोन है, इन सब में क्या होता है, प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो इनको डेरिवेटिव फिनॉल का नहीं बोलेंगे, इनको डेरिवेटिव बोलेंगे एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कीटोन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी किसको मिल रही है, OH को, क्योंकि OH इन सबसे क्या है, बड़ा है। अब देखिएगा ध्यान से, तो इसका नाम क्या होता है, ये हमारे पास है OH और CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 3 नाइट्रो फिनॉल। ये क्या हो गया, ये NH2 ग्रुप है, तो 3 अमीनो फिनॉल, ये फिनॉल के डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक। कॉमन नेम में इसको बोलते हैं क्रीसॉल, क्या बोलते हैं, क्रीसॉल। और ये कौन सा क्रीसॉल है, ऑर्थो क्रीसॉल, क्योंकि ऑर्थो पे CH3 लगा हुआ है। अगर यही CH3 मेटा पे लगा दूंगा तो मेटा क्रीसॉल हो जाएगा, इस तरह से। मान लीजिए यहीं पे बनाए दे रहे हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया तो ये हो जाएगा मेटा क्रीसॉल, ठीक है। अगर पैरा पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पैरा क्रीसॉल। CH3, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा क्रीसॉल, ठीक। नाम क्या हो जाएगा, ये 2 मिथाइल फिनॉल था, ये 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, ये 4 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। अब इसका नाम देखिए, ये क्या है, 3 नाइट्रोफिनॉल है, इसका कोई ऐसा कॉमन नेम नहीं है सच, ये 3 अमीनो फिनॉल है, ठीक। अब इनमें आते हैं, इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है, तो ये हमारा होता है सैलिसिल्डिहाइड। क्या होता है, सैलिसिल्डिहाइड, नाम ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिएगा, ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, मतलब बेंजल्डिहाइड मेन ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, और ये 2 पे लगा हुआ है, तो ये 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी। अगर ये ना होता तो ये था बेंजल्डिहाइड, और अगर ये OH लग गया है तो 2 पे हाइड्रोक्सी लग गया, मतलब OH ग्रुप अब चला गया ब्रांच में, 2 हाइड्रोक्सी, और ये हो गया बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। अगर ये ग्रुप ना होता तो बेंजोइक एसिड था, और लग गया तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी तरह से अगर ये ग्रुप ना होता तो ये होता एसिटोफिनोन। क्या होता, एसिटोफिनोन। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, सो दिस इज 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये कुछ फिनॉल्स हैं, ये कुछ नाम है उनके, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो हम लोग फिनॉल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ नाम भी जान लिए हैं, उनके क्लासिफिकेशन भी देख लिए हैं, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं नॉमेनक्लेचर पे, किसके, फिनॉल्स के, सॉरी अल्कोहल्स के।
नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, नाम कैसे देंगे, ठीक है, अलग अलग एल्कोहल्स के। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटे छोटे एल्कोहल्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद यहाँ पे IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम, और इधर हम लोग लिख देते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम, इनको कैसे बुलाया जाता है कॉमनली, ठीक। तो फॉर्मूला हो गया, IUPAC नेम हो गया, और ये हो गया कॉमन नेम, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला हमारे पास क्या है, CH3OH, ठीक। IUPAC नेम, जो जनरल वाला IUPAC नेम होता है, दैट इज एल्केनॉल। एल्केन का आपको E हटाना है और OL लगाना है, क्या नाम हो जाएगा, एल्केनॉल। इसी राइमिंग में सारे नाम लिखने हैं। और ये कॉमन नेम का क्या है हमारा, कॉमन नेम को हम लोग जनरली कैसे लिखेंगे, एल्काइल एल्कोहल। इसी राइमिंग में सारे नाम लिखे जाएंगे, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, ये CH3OH है, तो पेरेंट चेन कौन सी है, एक कार्बन की है, मीथेन है। तो अगर एल्केन से एल्केनॉल बन रहा है तो मीथेन से क्या बनेगा, मेथेनॉल। बहुत ध्यान से समझिएगा। और एल्काइल अल्कोहल है, अगर एल्केन से एल्किल बन रहा है तो मीथेन से क्या बनेगा, मेथिल, ठीक है। तो ये हो गया मेथिल अल्कोहल, ठीक, कॉमनली ऐसे बोला जाता है। दूसरा मान लीजिए हमने दिया, सो दिस इज CH3CH2OH। तो ये क्या हो जाएगा, दो कार्बन की चेन है यहाँ पे, तो दो कार्बन के लिए हम लोग बोलेंगे एथेन, एथेन, और एथेन का E हटा के OL लगाएंगे तो एथेनॉल हो गया। और ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक। तीसरा हम लोग देखते हैं, सो दिस इज CH3CH2OH, सॉरी 3 कार्बन का, ठीक है। तो ये प्रोपेन हो गया 3 कार्बन के लिए, तो ये प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल, और ये हो गया प्रोपाइल या प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ से आपकी ब्रांचेस लगना शुरू होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस कार्बन को, सॉरी इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, तो ये आपका क्या बन जाता है, अब आपको ब्रांच आना शुरू हो गया, तो आप नंबरिंग करोगे। तो नंबरिंग कैसे करोगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो अब ये प्रोपेन, प्रोपेनॉल नहीं रहा, ये क्या हो गया, प्रोपेन 2ऑल, 2 पे OH ग्रुप है, ठीक है। और आपको मालूम है कि अगर एक CH पे 2 CH3 लगे होते हैं तो वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो अब ये क्या होगा, ये प्रोपाइल अल्कोहल नहीं है, ये कौन सा हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ऊपर वाला जिसमें पहले ही कार्बन पे OH लगा हुआ है, ये भी प्रोपाइल अल्कोहल है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। कौन सा प्रोपाइल अल्कोहल है ये, नॉर्मल, N लगा होता है इसके आगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आइसो। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल में यही डिफरेंस है। इसमें देखिए इस CH पे 2 CH3 लगे हैं और इसमें सिंपल नॉर्मल सीधी कार्बन की चेन है और लास्ट में OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। तीसरा हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए 4 कार्बन का बनाना है, तो सपोज दिस इज CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है ना। तो 4 कार्बन का हम लोग अगर देखेंगे तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन ग्रुप यूज किया जाएगा। तो ब्यूटेन क्या है हमारे पास, ये हमारा ब्यूटेन है, ठीक। इसमें आप क्या बना सकते हो, तो अगर ये सीधी चेन वाला है तो भैया ये ब्यूटेन, ब्यूटेन का बन गया ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है ना, ब्यूटेन 1 ऑल। और ये हो गया ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। और कौन सा ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। इसमें अब हम लोग चेंज करते हैं, चेंज क्या करते हैं, सपोज CH3 CH2 CH3 कर दिया और यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल। देखिए 1 2 है ना,
1 2 3 4, 2 नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो ब्यूटेन 2 ऑल। अब इसका IUPAC नेम हो गया, कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, ये सेकेंडरी है ना, ये देखिए ये जिस कार्बन पे OH लगा है वो 2 से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये सेकेंडरी बोला जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब हम लोग और चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने ऐसे बनाया CH3 CH CH3 CH3 सॉरी CH2OH। ठीक है, इस तरह का बनाया तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3 कार्बन की, 2 पे मेथिल है और ये प्रोपेन 1 ऑल है, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक, ये 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल हो गया। और अगर IUPAC नेम हो गया, कॉमन नेम क्या होगा इसका, अब देखिए ये आइसो ग्रुप है, इसमें एक CH पे 2 CH3 लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा आइसो। अब चूंकि 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। अब देखिए ये CH3, अगला क्या बना सकते हो आप, CH3 CH3 CH3OH। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, IUPAC नेम के लिए 1 2 3, तो ये हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, 2 पे ही OH 2 पे ही CH3। अब इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, जब एक कार्बन पे 3 CH3 लगे होते हैं, एक कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं ये हमारे, तो ये हो गया टर्शरी ग्रुप, इसको टर्ट लिखते हैं, और 4 कार्बन है टोटल, तो दिस विल बी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरह से अल्कोहल के कुछ नॉमेनक्लेचर्स हैं। ऐसे ही 5 का आप बना सकते हो, नॉर्मल पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल, ठीक है, सेकेंडरी पेंटाइल, और एक और उसमें जुड़ता है जिसमें हम लोग ऐसे बना देते हैं, तो नॉर्मल सारे सब बना लोगे आप लोग आप। ठीक है, इसमें एक नया ग्रुप होता है कुछ इस तरह का, ये 5 कार्बन है और यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर IUPAC नाम देखा जाए तो ये हमारा 1 2 3, ठीक है, तो 2 और 3 पे 2 बार मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2,3 डाईमेथिल, और प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है, तो ये हो गया प्रोपेन, और ये हो गया 1 ऑल। ठीक है, तो 2,3 डाईमेथिल प्रोपेन 1 ऑल, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं नियोपेंटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, नियोपेंटाइल ग्रुप है, तो ये हो गया नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियो ग्रुप आपको पता होना चाहिए, इतना ग्रुप होता है ये नियो, ये। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये अल्कोहल्स के कुछ नॉमेनक्लेचर हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, अल्कोहल के जो छोटे मोटे अल्कोहल है हमारे एलिफेटिक वाले, उनका कुछ अलग तरीके से नाम दिया जाता है कार्बिनॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग। कार्बिनॉल सिस्टम, उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा सबसे छोटा अल्कोहल है ना CH3OH, इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बस छोटा सा एक नाम है, इसी हिसाब से सबको नाम दिए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए CH3 CH2OH हो गया, तो इसको माना जाता है कि ये कार्बिनॉल का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो कार्बिनॉल वाला सिस्टम तो इतना हो गया। अब इसका एक H हटा के CH3 लगा दिया गया है, तो ये ब्रांच मान ली गई, तो इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, ये मिथाइल हो गया और ये कार्बिनॉल हो गया, मिथाइल कार्बिनॉल। अगर मान लीजिए हम चेंज करते हैं कुछ इस तरह से कि एक ब्रांच और लगा दें हम यहाँ पे, ठीक है, OH, तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये 2 मेथिल ग्रुप हो गए और ये हो गया हमारा कार्बिनॉल सिस्टम, तो डाईमेथिल कार्बिनॉल, डाईमेथिल कार्बिनॉल। 3 अगर लगा दें हम, सारे के सारे H हटा दें, ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाया था अभी, अगर उसको कार्बिनॉल सिस्टम में नाम देना हो तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए 1 2 3, ये तो कार्बिनॉल सिस्टम हो गया, 1 2 3, 3 मिथाइल है तो ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है ना, इस तरह से, है ना। मान लीजिए आपके पास
ये कार्बन है और इसमें 3 फिनाइल ग्रुप लग गए, ठीक है। ये OH है, तो ये ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल सिस्टम कौन सा है, कार्बिनॉल हमारा ये है, तो ये ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल हो गया, ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल। तो इस तरह से भी नाम कुछ आपको दिए हैं, ठीक। तो ये थे हमारे अल्कोहल्स फिनॉल्स के क्लासिफिकेशन और कुछ IUPAC और कॉमन नेम्स। अलग अलग तरह के अल्कोहल्स आपको पहचानने आने चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, विनाइल, एलाइल और बेंजाइल सारे पता होने चाहिए। फिनॉल्स तो आप पहचान लोगे, लेकिन अल्कोहल में बड़ी दिक्कत होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस अल्कोहल से जुड़े हुए होते हैं जो नॉमेनक्लेचर पे ही बेस्ड होते हैं। नाम अगर आप लिख लोगे तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे जो कि हमारा अल्कोहल्स की प्रिपरेशन मेथड्स, फिनॉल्स की प्रिपरेशन मेथड और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।